जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। अक्सर हम अपने प्रोग्राम में किसी खास शख्सियत को लाते रहते हैं और आज हमारे साथ डीडीसी हेडक्वार्टर और बीजेपी यूटी जम्मू कश्मीर के को कन्वीनर इंजीनियर वाजिद बशीर साहब हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने 9 साल जो सेंटर में हुकूमत के पूरे किए हैं, इस मौके पे मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम हुए और जिला पुंछ में भी एक जलसा हुआ जिसमें मरकजी लॉ मिनिस्टर ने शिरकत की। इस हवाले से जानना चाहेंगे और मेंढर के भी कुछ मुद्दों पे हम जानना चाहेंगे। वाजिद जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत शुक्रिया कोहली साहब आपका कि आपने अपने चैनल पर हमें मौका दिया बोलने का और हमारी आवाज़ वक्तन फ़क्तन आप हायर अथॉरिटी तक पहुंचाते हो और लोगों तक भी हमारी आवाज़ पहुंचाते हो। और 9 साल बेमिसाल का नारा। 9 साल बेमिसाल आपने देखा होगा जो पिछले 70 सालों से जो सरकारें नहीं कर सकी, वो हमारी सरकार ने 9 साल बेमिसाल आपके सामने होंगे। आपने देखा होगा यहाँ JJM में स्कीमें देखी होंगी। मेंढर की मैं बात करूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, 98 लिफ्ट स्कीमें हमारी, और रोडे नबार्ड्स के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आप देखो यहाँ पे बहुत से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और बाकी की कंस्टिट्यूंसी में जो है, जैसे बाजी साहब की है, अशफाक साहब की है, इमरान साहब की, उन कंस्टिट्यूंसी में इतने नबार्ड के इतने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ये हमारी सरकार है जो इतना फंडिंग ऊपर से कर रही है और 9 साल बेमिसाल नहीं तो और क्या होंगे। और आपने देखा होगा यहाँ स्टेडियम जो कोटा में बन रहा है, इस साल फिर पैसा रिलीज किया गया है। ऐसे बहुत से हमारे जो सरकार ने काम किए, जैसे गोल्डन कार्ड का है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो गरीब को बेनिफिट मिल रहा है वो उसका लाभ उठा रहे हैं। दूसरा किसान का है, और हर सेक्टर में आप देखोगे एक सरपंच जो है 9-9, 10-10 पंप लगा रहा है, ट्रांसफार्मर 10-10 लगा रहा है। तो ये डेवलपमेंट नहीं है तो और क्या है। ये 9 साल बेमिसाल हैं तो तभी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और इतना बेनिफिट हमारे गरीब अवाम को और हर गरीब को अपना हक मिल रहा है। डीडीसी बीडीसी भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की देन है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये डीडीसी बीडीसी भी ये आपने मैंने तो सुना ही नहीं था जब हम डीडीसी ये डीडीसी का इन्होंने थर्ड टायर सिस्टम रखा। तो ये डीडीसी बाय आउट ऑफ स्टेट में हम सुनते रहते थे, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने एम्पावर किए सरपंचों को। डीडीसी बीडीसी भी ये भी हमारी सरकार की देन है। इससे पहले भी सरकारें रही, कांग्रेस रही, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो डीडीसी बीडीसी भी ये उन्हीं। इसमें शक नहीं कि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसको पंचायत लेवल तक लाया, ब्लॉक्स लेवल तक लाया। लेकिन बीजेपी के साथ कुछ लोगों की नाराजगी भी है, चाहे हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, 370 वगैरह, उस बारे में आप लोगों का क्या कहोगे? 370 नाराजगी उन लोगों की है, ये NCPDP वाले लोग हैं जिनकी नाराजगी है। ये बड़े जो मगरमच्छ थे उनको वो तो नाराज होंगे ही हैं, क्योंकि ग्राउंड पे पैसा जो ऊपर से पहले आता था वो वही लोग पैसा हासिल कर जाते थे। तो अब पैसा हर गरीब को मिल रहा है तो उनको प्रॉब्लम तो होगी, नाराजगी तो वो जाहिर करेंगे ये। लेकिन आम पब्लिक जो है, गरीब लोग हैं जो वो खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं और हर गरीब को अपना हक मिल रहा है। एक वक्त था बीजेपी का, हमारे इलाके की बात करें, हम मेंढर की बात करें, पुंछ रजौरी की बात करें, यहाँ बीजेपी का कोई नाम नहीं ले रहा था। आज बीजेपी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसा क्या जिसकी वजह से ये लोग जुड़ रहे हैं लगातार? बीजेपी के आप देखो ना, काम इतने डेवलपमेंट कर रही है हर लिहाज से। बीजेपी के साथ इस वजह से लोग जुड़ रहे हैं कि गरीब लोग फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं। फिर आपने देखा होगा जैसे BDC DDC में सरपंच नए लोग आए और उभर के सामने आए और डेवलपमेंट कर रहे हैं। उस वजह से लोगों ने ये देखा कि ये एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो गरीब को अपना हक दे सकती है। बाकी जमातें जो भी थी वो चंद लोग उन्होंने रखे हुए थे आगे, ठेकेदार जो ऐसा कर रहे थे कि पैसा सरकार का जो है वही खा जाते थे। ऊपर से पैसे आता था, जो फंड रिलीज होता था वही 4 ठेकेदार होते थे वही निकालते थे। आज देखो ना, ऊपर से पैसा आ रहा है। MG निरगा में भी ट्रांसपेरेंसी इतनी आई है। बाकी देखो अदर स्कीमों में भी ट्रांसपेरेंसी, हर लिहाज से ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने इतनी ट्रांसपेरेंसी लाई है कि पैसा इधर का उधर नहीं होता। आज अगर हमारा
ऊपर से प्लान वेट नहीं होता तो पहले पब्लिक के पास होता है कि आपने ये काम रखे हुए हैं, लोगों के पास पहले पहुंचा होता है और हर बंदा ये जानता है कि ये इतना पैसा आया है, इतना पैसा रिलीज आया है, इतना। तो इसमें क्रेडिट लेने का भी दौड़ लग जाती है ना, कि अगर काम ऊपर से सैंक्शन होता है, क्रेडिट लेने के लिए कुछ लोग आगे चले जाते हैं, उसको कैसे देखते नहीं, क्रेडिट लेने के लिए सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ऊपर से इतने डेवलपमेंट के काम कर रही है। कई लोग हैं क्रेडिट लेने के चक्कर में चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम पहले पहुंचे हैं तो क्रेडिट मिलेगा। उनको ये समझ ही नहीं होती है कि ये मतलब आया कहाँ से है, लेटर किसका लगा है, ये समझ नहीं है। तो फिर क्रेडिट ऐसे या फोटोग्राफी करने से या रिबन काटने से ये चीजें नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इतना पैसा ऊपर से फंडिंग दे रही है और सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, सरकार, हमारी सरकार की यही पॉलिसी है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। कोर्ट बिल्डिंग के हवाले से है कि डीडीसी वाइस चेयरमैन वहां जाते हैं, एक प्रोग्राम होता है तो वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मैंने कोर्ट बिल्डिंग है जो यहाँ पे लाई है। उसके बाद कुछ वकीलों के बीच डिस्प्यूट बन जाता है, आप सोशल मीडिया पे चल तो रहा है, आपने भी देखा होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? असल में कोहली साहब, ये जो आपने सवाल किया बड़ा अहम सवाल हमसे आपने पूछा। ये असल कोर्ट बिल्डिंग का जो था, ये PIL जो 2019 में एडवोकेट इब्रार ने की थी। तब हमारे प्रेसिडेंट थे शौकत चौधरी साहब, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट ये PL दायर की थी वहां पे, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बीइंग वो लोकल हैं, यहाँ के मेंढर के ही हैं एडवोकेट हमारे हाई कोर्ट के इब्रार खान साहब, तो उन्होंने जब ये PL दायर की, तो दायर करने के बाद इन्होंने जब रेजोल्यूशन वगैरह इन्होंने दिया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू ने एक डायरेक्ट किया सेशन कोर्ट को कि आप हमें इस बिल्डिंग का स्टेटस बताओ। तो जब सेशन कोर्ट ने PWD को रिव्यू किया तो उन्होंने ये लिख के दिया कि ये बिल्डिंग जो है अनसेफ है, यहाँ पे PW डिपार्टमेंट ने ये बिल्डिंग अनसेफ करार दी गई। और उसके बाद जो हुआ कि नॉन कंप्लेंट्स की वजह से डिपार्टमेंट वहाँ हाई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे हाई कोर्ट में PWD के कमिश्नर और चीफ इंजीनियर PWD के उनको अपील होना पड़ा। और फिर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दे के आप DPR प्रिपेयर करो। 11 करोड़ 58 लाख की वो DPR उन्होंने तैयार की। तो कोविड की वजह से ये डिले हुआ सारा प्रोसेस जो है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट अफेयर ने डेवलपमेंट कमिश्नर को ये लिखा कि आप DPR तैयार करें और इसमें हमें दायर करें यहाँ पे पूरी प्रिपेयर करके, और वो उन्होंने उसको लिखा। अभी तक ये कोर्ट केस ही है वो, क्योंकि डिस्पोज ऑफ उन्होंने कर रहा है कोर्ट ने, तो इन्होंने रिप्लाई अभी तक नहीं किया। और अशफाक साहब को पता चला, यहाँ हमारे वाइस चेयरपर्सन है जो, उनको ये खबर मिलती है कि ऊपर से हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ 2019 में जब हम DDC थे ही नहीं, न BDC था, न कुछ न था। और साथ में ये है कि अगर हमारे जो बार के प्रेसिडेंट थे शौकत चौधरी साहब से इन्होंने हायर अथॉरिटी को, उससे पहले ये सिलसिला चलता रहा, तो इसी वजह से ये आज तक कोर्ट की डायरेक्शन। और फिर ये जो मसला है आप देखो ना, नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि इसमें किसी DDC का कोई रोल नहीं है? DDC BDC का रोल नहीं है। हमें जुडिशरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे जो PRI मेंबर DDC BDC जो वुकला हजरात भी हैं, सबको मिलके ये शुक्रिया अदा करना चाहिए जुडिशरी का कि उन्होंने हमारी जो है ये PIL जो एडवोकेट इब्रार खान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने केस ये हमारा लड़ा और यहाँ तक पहुंचाया। और 11 करोड़ 58 लाख की जो हमारी DPR ये बनने को जा रही है, उनका शुक्रिया अदा करना है, न कि क्रेडिट लेने का चक्कर है। यहाँ क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। ये तो हुआ ना जुडिशरी और इसका अपना वो लीडरी चमकाने के चक्कर में लोग बड़े हुए हैं कि सोचते हैं कि नहीं जी मैं यहाँ क्रेडिट ले लूंगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। तो ये नासमझ लोगों की यही पहचान होती है। आप देखो ना, ये कल से ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। ये एडवोकेट इब्रार खान साहब का जो लेटर है, ये इन्होंने नोटिस दिया है इनको एडवोकेट जावेद
प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के नाम पे, आपने भी ये देखा होगा हाँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ये हालत है, हमारे लोग नासमझों की यही बात है ना, नासमझ बंदा यही नहीं, करे। एक वकील पढ़ा लिखा तबका है, हम इनको कैसे ये बात कैसे कह सकते हैं कि ना समझ है। नहीं, फिर आपको पता है ये असल में वो सोचते हैं नासमझ, क्या पता, मुझे नहीं पता ये कौन सा नासमझी वाली तो बात है। अगर हाई कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से ये डीपीआर बन रही है, सब ऑनरेबल हाई कोर्ट की वजह से ये सारा सिस्टम है, और यहाँ चिट्ठियां लिखी गई, उसे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने अगर चिट्ठियां लिखी तो ये नासमझी वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, क्या पता वो बेहतर जानते हो कि अशफाक साहब ने जेब से पैसे दिए हों, या कोई हमारा बार प्रेसिडेंट है या कोई वकील हमारा जो है वो पैसे जेब से लगा रहा हो, तो बड़ापन है इसका। तो आखिरी सवाल के आगे वाजिद बशीर टिक्कू क्या करने जा रहे हैं मेंढर में? मेंढर में हमारा जी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े, पार्टी का हम काम करना चाहते हैं। पार्टी ऊपर से इतनी फंडिंग कर रही है और ग्राउंड पे पैसा हमारा लगना चाहिए। हमारी यही सोच है कि मेन डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि हर गरीब को अपना हक मिलना चाहिए। मेंढर टाउन के वाले से, मेंढर टाउन के वाले से अक्सर यहाँ वो भी हम डीपीआर तैयार करवा रहे हैं। इंशाल्लाह म्युनिसिपैलिटी का भी हमने लेटर लिखा हुआ है, आज 30 को म्युनिसिपैलिटी भी हो जाएगी। तो नहीं भी हुआ तो हम डीपीआर एक तैयार करेंगे, मास्टर प्लान जो होगा उसमें सारा मेंढर टाउन में सारा सिस्टम ड्रेनेज का जो होगा वो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डीडीसी हेडक्वार्टर इंजीनियर वाजिद बशीर बीजेपी यूटी जम्मू कश्मीर के को कन्वीनर है, जिन्होंने 9 साल बीजेपी के मुकम्मल होने पर अपनी राय रखी और मेंढर के हवाले से भी है जो कुछ चटपटी बातें आपके सामने रखी। जी नाज़रीन, मैं किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने रूबरू होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह।